जब चुनाव के नतीजे आए महाराष्ट्र चुनाव के, और एमआईएम के भी नताइज हालांकि पिछले चुनाव से बेहतर थे, उसके बावजूद भी जो बढ़त बीजेपी को हासिल हुई, उसमें भी फिर लोगों ने ये एस्पेक्ट निकाला कि जो रैली आप लेकर के गए थे उसका नेगेटिव इम्पैक्ट इतना हुआ है कि सेक्युलर वोट बैंक भी स्प्लिट होकर दो हिस्सों में बढ़ गया, और जो ग्रे एरिया, जो लिबरल्स का फेवरेट एरिया होता है, वो बाकी नहीं रहा। पिक्चर पूरी की पूरी ब्लैक एंड वाइट हो गई थी। देखिए, आप मुझसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि साहब कोई आपके प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम इनके बारे में कुछ बोला, हमने पॉलिटिकली उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज मिला है। ये बिल्कुल दो अलग अलग पहलू है साहब। भाड़ में गई ऐसी सियासत, चूल्हे में गई ऐसी सियासत, ठोकर मारते हैं ऐसी कुर्सी को, जहाँ पर आपके इस आइडियोलॉजी, आपके इस शिनाख्त को, आपके पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अगर कोई कह रहा है और आप ये कहेंगे कि साहब इसका नुकसान आपको यहाँ पर हो रहा है या आपको इसका फ़ायदा, ये तो टोटली डिफरेंट थी। और हमने उस दिन अपने भाषणों के अंदर कहा था, हमने ये चीज़ उसमें कि हम इस मुद्दे को, अब एब्सोल्युटली नॉट भाई। हम जब गए थे वहाँ पर तो हमने तमाम सियासी पार्टी के लोगों को बोला था कि किसी का झंडा नहीं रहेगा। हम वहाँ पर तिरंगे लगा कर गए थे कि इस मुल्क के अंदर मुझे जीने का अधिकार है। आप जिस तरह की घटिया सोच रख रहे हैं, ये मुल्क को कमज़ोर करने वाली बात है इसमें। ये ऐसे भगवादारी लोग अगर इस मुल्क के अंदर है तो अजमल कसाब की ज़रूरत ही नहीं है देश को, समझ रहे आप? वो आया था क्यों यहाँ पे? इस मुल्क को कमज़ोर करने के लिए आया था। तो जब ये ऐसे भगवादारी, ये अपने आप को साधु संत कहने वाले लोग जो है, वही अगर वो काम कर रहे हैं तो उसके आने की क्या ज़रूरत है? वो तो बोलेंगे कि अरे यार ये तो हमारा काम यही कर रहा है करके, ये महाराज कर रहा है, ये स्वामी कर रहा है करके।